Good morning, students. Today we shall see your lesson number 8, The Model Millionaire. Lesson 8, The Model Millionaire. हम कहानी पढ़ेंगे एक आदर्श करोड़पति व्यक्ति की. मॉडल, आदर्श. मॉडल के दो मतलब होते हैं, एक तो आदर्श, दूसरा मॉडलिंग करते हैं ना, वो मॉडल. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आदर्श करोड़पति की है कि किसी मॉडलिंग करने वाले करोड़पति की कहानी है. ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई स्टोरी. फॉलो मी. Unless one is wealthy, there is no use of being a charming fellow. अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास में वेल्थ नहीं है, तो आपके बहुत चार्मिंग होने का, बहुत आकर्षक होने का कोई मतलब नहीं है. पैसा होना जरूरी है. ये थोड़ा सा सरकाज़्म भी है इस कहानी में, थोड़ा व्यंग भी है, समझिएगा. अगर आप वेल्दी नहीं हैं तो आपके आकर्षक होने का कोई मतलब नहीं है. रोमांस इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच, नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड. रोमांस करना, घूमना फिरना, जिंदगी को एंजॉय करना, ये अमीर लोगों के अधिकार है, प्रिविलेज है. जो अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास में रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार है, उसको इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए. वो अपनी ज़िंदगी को इतना एंजॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि सबसे पहले पैसा नहीं है उसके पास में, अनएम्प्लॉयड है. द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेइक. लेखक कह रहे हैं कि अगर पैसा नहीं है, समृद्धि नहीं है, गरीबी है, तो व्यवहारिक रहो और डल रहो, अनइंटरेस्टिंग रहो, प्रोजेइक रहो. ज्यादा जिंदगी में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो. जेब देख लो, जितना खर्च कर सकते हो उतना ही करो. उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर स्पेंडथ्रिफ्ट होने की कोशिश करोगे या बहुत ज्यादा अगर पैसे खर्च करने की कोशिश करोगे तो आपके जेब के से ज्यादा का अगर आप खर्च करोगे तो आप अपनी जिंदगी जी नहीं पाओगे. It is better to have a permanent income than to be fascinating. परमानेंट इनकम होना ज़्यादा ज़रूरी है. आपको मंथली एक इनकम मिलती रहे, एक इनकम आती रहे, पैसा आता रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत अगर आप गुड लुकिंग हो, बहुत आप आकर्षक हो, बहुत फैसिनेटिंग हो, वो किसी काम का नहीं है. These are the best truths of modern life which Huey Erskine never realized. ये आधुनिक ज़माने के सबसे सही ट्रुथ्स हैं, सच्चाई है, जिसको इस कहानी का कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, लीड रोल, ह्यूई एर्स्किन नाम है उसका. ह्यूई एर्स्किन ने इस बात को कभी भी रियलाइज नहीं किया, कभी नहीं समझा कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसको ज़्यादा ज़िंदगी को लविश बनाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा इधर उधर सोचने देखने की ज़रूरत नहीं. Poor Huey, intellectually we must admit, he was not of much importance. बेचारा ह्यूई, अगर इंटेलेक्चुअली देखें कि उसमें दिमाग, बुद्धि कितनी थी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी. बहुत एकदम बहुत इंटेलिजेंट हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी. He never said a brilliant or even an ill-natured thing in his life. उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई बहुत ही ब्रिलियंट बात बोली हो, कोई बहुत बुद्धिमानी वाली बात बोली हो, ऐसा नहीं था. लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को बुरा भी नहीं बोला था, कभी खराब भी नहीं बोला था. Then he was wonderfully good looking. लेकिन उसके बावजूद अगर हम उसकी बात करें तो वो बहुत गुड लुकिंग था, बहुत गुड लुकिंग, विथ हिज क्रिस्प ब्राउन हेयर, बाल उसके एकदम ब्राउन, क्लियर कट प्रोफाइल, नाक नक्श बहुत सुंदर, एंड हिज ग्रे आईज, आंखें ग्रे कलर की. ही वॉज पॉपुलर विथ मैन
as he was with women and he had every accomplishment except that of making money. दिमाग बहुत तेज नहीं है, ह्यूई के बारे में एक बार समझ लीजिए, बहुत तेज दिमाग का नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। अगर बहुत बुद्धिमानी की बात किसी से नहीं की तो किसी को बुरा भी नहीं बोला। देखने में बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट, ब्राउन हेयर्स, क्लियर कट प्रोफाइल, नाक नक्श बहुत सुंदर, ग्रे आईज, और उसके जो पर्सनल चार्म है उसका, जो उसके व्यक्तित्व का अट्रैक्शन है, उसके कारण वो मेन, जेंटलमैन और लेडीज दोनों के बीच में बहुत लोकप्रिय था, पॉपुलर था। एंड ही हैड एवरी accomplishment except that of making money. सब कुछ accomplish किया उसने, पाया उसने, सिर्फ नहीं था उसके पास तो पैसा। His father had bequeathed him with his cavalry sword and history of peninsular war in 15 volumes. पिता की मौत के बाद उसके पिता उसके लिए दो चीजें छोड़ के गए थे। एक तो कैवलरी सोर्ड, कैवलरी यानी जो हॉर्स माउंटेड सेना होती है ना, घोड़े पे बैठ के जो लोग लड़ाई करते हैं, वो सैनिक, उनकी एक तलवार थी। और एक हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर, ये किताब थी जिसके 15 भाग थे, 15 वॉल्यूम्स थे। Huey hung the first over his looking glass, put the second on the shelf between Ruff's Guide and Bellie's Magazine, and lived on 200 a year that an old aunt followed him. ह्यूई ने अपने लुकिंग ग्लास के ऊपर में उस कैवलरी सोर्ड को टांग के रखा हुआ था, जिस मिरर में वो चेहरा देखता था उसमें उस तलवार को उसने लटका के रखा हुआ था। और जो उसको हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर के जो 15 वॉल्यूम मिले हुए थे, उसको एक रफ्स गाइड करके एक बुक थी और एक बेलीज मैगजीन करके बुक थी, उसके बीच में उसने छोड़ा हुआ था, जो उसको एक पुरानी आंटी की ओर से मिली हुई थी। He had tried everything. अपने रोजगार के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए उसने हर प्रकार से कोशिश की थी। He had gone on the stock exchange for 6 months. 6 महीने तक स्टॉक एक्सचेंज में जाके काम किया। But what was a butterfly to do among bulls and bears? बुल्स एंड बेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर्स होते हैं, शेयर मार्केट के जो दलाल होते हैं, उनको कहा जाता है। तो बुल्स और बेयर्स के बीच में ह्यूई टाइप की छोटी सी तितली, बटरफ्लाई, उसका कोई रोल नहीं था, वहां वो काम नहीं कर पाया। He had been a tea merchant for a little longer, but had soon tired of peco and slouching. कुछ समय तक उसने चाय के व्यापारी का काम किया, पर उसके बाद पेको एक प्रकार की ब्लैक टी को कहते हैं, पर इधर उधर स्लाउच करना, इधर उधर घूमना, आप अगर किसी चीज़ के मर्चेंट हो, व्यापारी हो, तो आपको घूम घूम के जगह जगह पे अपना सामान बेचना पड़ता है। वो जल्दी थक गया इन सारी चीज़ों से। Then he tried selling dry sherry. उसके बाद उसने ड्राई शेरी, शेरी एक स्पेनिश वाइन होती है, उसको उसने बेचने की कोशिश की। That did not answer. The sherry was a little too dry. उससे भी उसका मन ऊब गया, उस काम को भी वो नहीं कर पाया। Ultimately, he became nothing, a delightful, ineffectual young man with a perfect profile and no profession. और ultimately, हमारा जो हीरो है इस कहानी का, ह्यूई एर्स्किन, देखने में बहुत सुंदर, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं, परफेक्ट प्रोफाइल, कोई प्रोफेशन नहीं। तरह तरह के काम उसने करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी काम में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। किसी में उसका मन नहीं लगा, किसी में वो परेशान हुआ, ऊब गया और वो छोड़ के आ गया। आप ह्यूई एर्स्किन को समझ गए, पहचान गए किस तरह का है। अब आगे देखिए। टू मेक मैटर वर्स, ही वॉज इन लव। उससे भी खराब बात यह हो गई कि वो एक लड़की को चाहता था।
The girl was Laura Merton, the daughter of retired colonel who had lost his temper and his digestion in India and had never found either of them again. लड़की थी लॉरा मर्टन, जो एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी, और वो कर्नल बेहद गुस्सैल इंडिया में रहा था। तो उसका गुस्सा, दो चीजें उसकी इंडिया में आके खत्म हो गई। एक तो वो अपने आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता था, और दूसरा उसका डाइजेशन इंडिया में आके गड़बड़ हो गया। एंड हैड नेवर फाउंड आइदर ऑफ देम अगेन। और उसके बाद वो वापस भी लौटा तो वो गुस्सा और डाइजेशन दोनों उसकी चीजें बनी हुई थी। लॉरा adored him and he was ready to kiss her shoestring। लेकिन लॉरा ह्यू एस्किन को बहुत पसंद करती थी और ह्यू एस्किन भी लॉरा को बहुत पसंद करता था। They were handsomest couple in London। लंदन में उन दोनों को देखने से ऐसा लगता था कि इससे खूबसूरत जोड़ी और नहीं है। And had not a penny piece between them। और सबसे मजे की बात, दोनों के पास एक पैसा भी नहीं था, ना लॉरा और ना ही ह्यू एस्किन। The colonel was very fond of Huey but would not hear of any engagement। कर्नल को ह्यूई बहुत पसंद था। कर्नल यानी लॉरा मर्टन के फादर, रिटायर्ड कर्नल। लेकिन वो लॉरा से उसकी मैरिज के लिए तैयार नहीं थे। Come to my boy when you have 10,000 pounds of your own and we will see about it। पहले तुम 10,000 पाउंड लेके आओ, उसके पिता बोलते थे लॉरा मर्टन के, 10,000 पाउंड लेके आओ जो तुम्हारे अपने होने चाहिए, फिर हम देखेंगे लॉरा से तुम्हारी शादी के बारे में। He used to say। ऐसा कर्नल कहा करते थे। एंड ह्यूई लुक्ड वेरी ग्लम इन दोज डेज एंड हैड टू गो टू लॉरा फॉर सेटिस्फैक्शन। और ह्यूई बहुत दुखी हो जाता था। एक पैसा तो है नहीं, 10,000 पाउंड कहाँ से लाऊंगा। लॉरा के पास जाता था। लॉरा उसको सिर्फ संतोष दे सकती थी, पैसा तो उसके पास भी नहीं था। One morning, as he was on his way to Holland Park, where the Mertons lived, he dropped in to see a friend of his, great friend of his, Alan Trevor। एक सुबह हॉलैंड पार्क, वो जगह जहां मर्टन फैमिली रहा करती थी, ये जा रहा था तो रास्ते में रुका। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त वहां पे रहता था। एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है आपकी स्टोरी में, ये है एलन ट्रेवर। एलन ट्रेवर ह्यूई एस्किन का दोस्त। तो उससे मिलने के लिए ह्यूई जा रहा था लॉरा से मिलने, रास्ते में रुक गया। Trevor was a painter indeed. Few people escape that nowadays। Trevor एक पेंटर था, but he was also an artist and artists are rare। पेंटर ही नहीं, वो एक कलाकार भी था, एक अच्छा कलाकार जो आजकल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। Personally, he was a strange rough fellow with a freckled face and red ragged beard। देखने से तो बहुत ही रफ दिखता था एलन ट्रेवर। चेहरे पे बहुत सारे स्पॉट्स, फ्रिकल्ड फेस, लाल दाढ़ी उसकी, रैगेड दाढ़ी को ठीक से मेंटेन नहीं किया हुआ था। However, when he took up the brush, he was a real master and his pictures were eagerly sought after। देखने में उतना अच्छा नहीं था एलन ट्रेवर, लेकिन जब वो अपने ब्रश उठा के पेंटिंग करना शुरू करता था तो एकदम मास्टरली प्रोफेशन, मास्टरली आर्ट से, और उसकी पिक्चर्स को खरीदने के लिए लोग तैयार रहते थे। He had been very much attracted by Huey at first। Huey को देखते ही वो बहुत खुश हो गया और अट्रैक्टेड हो गया ह्यूई से। It must be acknowledged entirely on account of his personal charm। पेंटर को सबसे ज्यादा पसंद आती है चीजें, कोई चीज जो बहुत सुंदर है। ह्यूई देखने में बहुत अच्छा था, बहुत चार्मिंग, हैंडसम, गुड लुकिंग। तो सबसे पहले जैसे ही एलन ने ह्यूई को देखा तो ह्यूई के पर्सनल चार्म पे, जैसा ह्यूई दिखता था उसको देख के एलन बहुत ज्यादा उसके प्रति आकर्षित हो गया। The only people a painter should know, he used to say। पेंटर को सिर्फ उन्हीं लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, एलन ट्रेवर बोलता था, आर पीपल हु आर ब्यूटीफुल, जो अच्छे दिखते हैं,
people who are an artistic pleasure to look at, an intellectual repose to talk to. जो अच्छे दिखें, देखने से आर्टिस्ट को खुशी हो, आर्टिस्ट तो पसंद करता है सुंदर चीजों को, और जिनसे बात करने पे एक इंटेलेक्चुअल रिलैक्सेशन महसूस हो, एक बुद्धिमानी का एहसास हो, ऐसा लगे हम किसी बुद्धिमान आदमी से बात कर रहे हैं. Men who are dandies and who are darlings rule the world. जो लोग डैंडीज होते हैं, डैंडीज किनको कहते हैं मैं आपको बता दूं. डैंडीज यानी जो अपने अपीयरेंस को बहुत महत्व देते हैं, अपने ड्रेस को, अपने रहने सहने को, अपने कपड़ों को बहुत महत्व देते हैं, वो डैंडीज कहलाते हैं. तो जो डैंडीज होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, वो तो दुनिया पे राज करते हैं. एटलीस्ट दे शुड डू सो, ऐसा एलन का कहना था, और उनको करना चाहिए. However, after he got to know Huey better, he liked him as much as his bright, buoyant spirits and generous, reckless nature. जब ह्यूई को और अच्छे से उसने पहचाना, अभी तो उसने बाहर से देखा था, तो उसे जो चीज और पसंद आई ह्यूई एर्स्किन की, वो थी उसकी एकदम ब्राइट, बहुत हैप्पी, बहुत चेयरफुल जो वो रहता था, वो स्पिरिट्स, वो भावनाएं, कितनी भी उसको तकलीफ लेकिन हंसते रहना, खुश रहना, और उसका बहुत जेनरस, बहुत दयालु और एकदम केयरलेस नेचर, एकदम किसी चीज की परवाह नहीं करना, अपने बारे में ज्यादा परेशान, टेंशन नहीं लेना, ऐसा नेचर. एंड हैड गिवन हिम ए परमानेंट एंट्री टू हिज स्टूडियो. तो इतना ज्यादा प्रभावित हो गया वो ह्यूई से, एलन ट्रेवर, कि उसने उसको परमानेंट एंट्री दे दी कि मेरे स्टूडियो में तुम जब चाहो तब आ सकते हो. ये मैंने आपको बताया एलन ट्रेवर के नेचर के बारे में, कि कैसे ह्यूई और एलन की दोस्ती हुई. अब हमारी कहानी कहाँ चल रही थी? लॉरा मर्टन से मिलने जा रहा ह्यूई, रास्ते में एलन के स्टूडियो में उससे मिलने रुक गया. When he came in, he found Trevor putting finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. जब उस स्टूडियो के अंदर आता है ह्यूई एर्स्किन, वो देखता है ट्रेवर एक बहुत बड़ी सी पिक्चर है, बहुत बड़ा सा चित्र है एक बेगर मैन का, एक भिखारी का, उसको वो फिनिशिंग टच दे रहा है. कौन? एलन ट्रेवर. The beggar was himself standing on a raised platform in a corner of the studio. बेगर जो भिखारी था वो खुद खड़ा हुआ था एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टूडियो के कोने में. He was a wizened old man with a face like a wrinkled parchment, a most piteous expression. जो भिखारी वहां खड़ा था, जिसको देख के एलन ट्रेवर उसकी फोटो पोर्ट्रेट बना रहा था, चित्र बना रहा था, उसको देखने से दया आ गई. किसके मन में दया आ गई? ह्यूई एर्स्किन के मन में दया आ गई. एकदम बूढ़ा, बिखरा हुआ आदमी जैसा लग रहा था, वाइजन, चेहरा पूरा झुर्रियों से भरा हुआ, और देखने से एकदम माने बहुत 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 गरीब. और ह्यूई एकदम बहुत दया में वो हो गया कि अरे बाप रे, ये तो कितना गरीब है. Over his shoulders was flung a coarse brown cloak or tears and tatters. उसके कंधे पे, उस भिखारी के कंधे पे एक भूरे रंग का खराब सा कोट था, क्लोक था, लबादा जिसको बोलते हैं, फटा हुआ जगह जगह से, एकदम बहुत ही बहुत 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 गरीब. His thick boots were patched and cobbled. With one hand he leant on a rough stick, while the other he held out his battered hat for alms. उसने काफी मोटे मोटे जूते पहने हुए थे, जो कि जगह जगह से फटे हुए थे और उसको सिलाई की गई थी उसमें. उसके एक हाथ में एक रफ स्टिक थी, छड़ी थी,
और दूसरे हाथ में उसने अपने बिल्कुल बैटर हो चुके, खराब हो चुके हैट को पकड़ा हुआ था। वो हैट उसने क्यों पकड़ा हुआ था? भीख मांगने के लिए, फॉर एल्स, भीख मांगने के लिए। What an amazing model, shouted Trevor at the top of his voice. I should think so. Such beggars as he are not to be met with every day. A discovery, my friend, a living Velasquez. My stars, what an etching Rembrandt would have made him. ट्रेवर देखते ही बोलता है, जैसे ही उसका दोस्त पहुंचा, देखो कितना सुंदर मॉडल है ये। मॉडल, यहाँ मॉडलिंग हो रही है ना। इस तरह के बेगर्स, इस तरह के भिखारी तो रोज मिलते भी नहीं हैं। देखो मेरे लिए तो ये, मुझे ये फ्रेंच पेंटर्स के जितना बहुत फेमस बना सकता है। इसको, इस भिखारी को अगर कायदे से इसकी पोर्ट्रेट बना लिया जाए तो डच और फ्रेंच जो पेंटर्स हैं, रेम्ब्रांट और वेलास्क्वेज, उनके तरह की पेंटिंग मैं कर पाऊंगा। अगर उनको ये मॉडल मिलता तो वो लोग कितना खूबसूरत इस भिखारी को बनाते। ये पेंटर खुश हो रहा है उस भिखारी को देख के, पेंटर एलन ट्रेवर। आपको क्या लगता है, उस भिखारी को देख के ह्यूई बहुत खुश हो गया होगा? Poor old chap, said Huey, बेचारा इतना गरीब है। How miserable he looks, देखो जरा उसको कितना। But I suppose to you painters his face is a fortune, पर तुम लोग तो पेंटर हो ना, तुम्हारे लिए तो उसका चेहरा तुम्हारा भाग्य चमका सकता है। वो जितना गरीब दिखेगा, जितना एकदम ही पिटियस रहेगा, एकदम उसको देख के दया आएगी, उतना लोग उसकी पेंटिंग खरीदेंगे। तो तुम्हारे लिए तो उसका चेहरा ही तुम्हारा भाग्य है। Certainly, replied Trevor. You don't want a beggar to look happy, do you? अब एलन ट्रेवर बोलता है, बिल्कुल। तुम क्या सोचते हो, भिखारी को क्या बहुत खुश दिखना चाहिए? जैसा भिखारी को दिखना चाहिए वो दिख रहा है। How much does a model get for sitting? asked Huey as he found himself a comfortable seat on the दीवान। दीवान पे बैठ गया ह्यूई और पूछा, अच्छा ये बताओ, एक मॉडल को कितना पैसा मिलता है मॉडलिंग करने का? $1 shilling an hour, 1 घंटे मॉडलिंग करने का 1 शिलिंग। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर अ पिक्चर एलन? और एलन तुमको कितना पैसा मिलता है एक पिक्चर बनाने का? ओ फॉर दिस आई गेट 2000, इस चित्र को बनाने का 2000 पाउंड्स, 2000 पाउंड्स, गिनीज, 2000 गिनीज, पाउंड नहीं गिनीज मिलेगा मुझे। पेंटर्स, पोएट्स, फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज। पेंटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको गिनी दिया जाता है, पाउंड में नहीं बात करते वो लोग। अब बेचारा ह्यूई बोलता है, वेल आई थिंक मॉडल्स शुड हैव अ परसेंटेज, क्राइड ह्यूई लाफिंग, दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू। मेरे हिसाब से तो मॉडल को भी थोड़ा सा परसेंटेज देना चाहिए। तुमको 2000 गिनी मिलेगा, उसको 1 शिलिंग मिलेगा। जितनी मेहनत तुम कर रहे हो उतनी मेहनत तो वो भी कर रहा है। वो कर रहा है माने बेगर मैन कर रहा है। Nonsense, nonsense. Why look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one's easel? जरा देखो, तुम जैसे पेंट कर रहे हो वैसे ये पूरा समय खड़ा है सामने। It is all very well, Huey, for you to talk, but I assure you that there are moments when art almost attains the dignity of manual labor. देखो, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ ह्यूई, तुम तो कहना आसान समझते हो। कुछ ऐसा भी समय आता है जब पेंटिंग करना और हाथों से मेहनत करना बराबर हो जाता है। But you must not chatter. I am very busy. Smoke a cigarette and keep quiet. पर अब तुम अभी ज्यादा बात मत करो, एलन ट्रेवर बोलता है ह्यूई स्किन को। मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, अपने पोर्ट्रेट को फिनिशिंग टच दे रहा है, ये सिगरेट पियो और चुपचाप बैठो।
After some time, the servant came in and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. थोड़ी देर में एक नौकर अंदर आया और उसने एलन ट्रेवर को कहा कि जो फ्रेम करने वाला है, फोटो फ्रेम करने वाला है, वो आपसे मिलना चाहता है। अब एलन ट्रेवर ह्यूई एर्स्किन को उस बेगर के साथ छोड़ के उस कमरे से निकल गया। आगे बातें करते करते दोनों दोस्त, एलन फिनिश कर रहा था पोर्ट्रेट को उस भिखारी की और ह्यूई एर्स्किन उसको काम करते हुए देख रहा था। बीच में नौकर ने आके बताया कि आपसे फोटो फ्रेम करने वाला पेंटर मिलना चाहता है। तो एलन ट्रेवर बाहर निकल गया। Don't run away, Huey, he said as he went out. I'll be back in a moment. जाना मत ह्यूई, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। The old beggar man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. इसी बीच में वो बूढ़ा भिखारी ट्रेवर के एब्सेंस को, ट्रेवर बाहर चला गया तो वो चुपचाप आके वहां पे जो वुडन बेंच, जैसे आप लोग बैठे हो ना वुडन बेंच में, वैसे ही वुडन बेंच में वो आके बैठ गया। He looked so forlorn and wretched that Huey could not help pitying him. देखने से उसको वो इतना अकेला और इतना मिजरेबल दिख रहा था वो भिखारी कि ह्यूई को दया आ गई उस भिखारी के ऊपर। And felt in his pockets to see what money he had. इतना ज्यादा दया आ गई कि उसने अपने जेब में हाथ डाला। किसने? ह्यूई ने। ह्यूई ने अपने जेब में हाथ डाला कि मेरे पास में कुछ पैसा हो तो इस भिखारी को दे देता हूं। All he could find was a sovereign and some coppers. उसको मिला एक सिक्का, sovereign, और कुछ कॉपर। Poor old fellow, he thought to himself. He wants it more than I do. अरे बेचारा गरीब आदमी, मुझे जितनी पैसे की जरूरत है उससे ज्यादा इसको जरूरत है। But it means no handsome for a fortnight. लेकिन अगर मैं ये पैसा इसको दे देता हूँ तो मुझे कहीं भी जाने के लिए टैक्सी नहीं मिलेगी। 15 दिन तक मुझे पैदल जाना पड़ेगा अगर ये पैसा मैं इस भिखारी को दे देता हूँ। हैंडसम का मतलब टैक्सी कैब। And he walked across the studio and slipped the sovereign into beggar's hand. धीरे से वो उस भिखारी के पास गया और वो जो सॉवरीन सिक्का उसके पास में था उसने उस भिखारी के हाथ में दे दिया। The old man started and a faint smile flitted across his withered lips. Thank you, sir, he said. Thank you. पहले तो वो थोड़ा सा, जो बूढ़ा आदमी था, जो भिखारी था, वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आ गई और उसने कहा, धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। Then Trevor arrived. इसी बीच में ट्रेवर आ गया। And Huey took his leave, blushing a little at what he had done. ह्यूई ने इजाजत ली कि ठीक है अब मैं निकलता हूँ। थोड़ा सा शर्माया ह्यूई कि मैंने अभी भिखारी को पैसा दिया है, पता नहीं एलन को कैसा लगेगा। He spent the day with Laura, got a charming scolding for his extravagance and had to walk home. उसके बाद वो लॉरा के पास गया, लॉरा को बताया कि मैंने एलन ट्रेवर के यहाँ एक भिखारी को देखा था और उस भिखारी को मैंने एक सॉवरीन, एक सिक्का दे दिया। सॉवरीन एक शिलिंग कॉइन होता है, वो दे दिया। लॉरा ने उसको डांटा कि तुम ऐसे ही पैसा नहीं है और तुम इस तरह से खर्च करोगे और अब जाओ घर पैदल, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं, कहाँ से वो टैक्सी करके जाएगा। That night he strolled in the Palette Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself in a smoking room drinking Hockenselzer. उस रात पैलेट क्लब में 11 बजे के आसपास ट्रेवर पैदल घूमता घूमता पहुंचा। वहां एक स्मोकिंग रूम था। उस स्मोकिंग रूम में ट्रेवर मिला जो वाइन पी रहा था। ये वाइन का नाम है हॉकेनसेल्जर। Well, Ellen, did you get the picture finished all right?
अब ये पूछता है, ह्यूई एर्स्किन पूछता है कि तुमने वो चित्र खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया बेगर मैन का? ही सेड एज ही लिट द सिगरेट, सिगरेट जलाया और पूछा, फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माय बॉय, आंसर्ड ट्रेवर। खत्म भी कर लिया, उसको फ्रेम भी कर लिया। एंड बाय द वे यू हैव अ कॉन्क्वेस्ट, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। That old model you saw is quite devoted to you. वो जो मॉडल तुमने देखा था ना, भिखारी वाला, वो तुमसे बहुत खुश है। I had to tell about you, who are you, where you live and what your income is and what prospects you have. वो मुझसे पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, तो मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी इनकम कितनी है और तुम्हारे आगे के प्लान क्या है। माई डियर एलन, क्राइड ह्यूई, मेरे प्यारे दोस्त एलन, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब घर पहुंचूंगा तो वो भिखारी मेरा इंतजार कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसने एक सॉवरिन, एक सिक्का उसके हाथ में दिया था, याद है आपको, स्टूडियो में चित्र बनाते समय। तो अब तुमने मुझे मेरा पता बता दिया है, तो वो मेरे घर में खड़ा होगा पैसे लेने के लिए। But of course you are only joking, poor old wretch, I wish I could do something for him. पर मुझे ऐसा लगता है तुम मजाक कर रहे हो ना मुझसे, बेचारा गरीब। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उस गरीब के लिए कुछ कर सकता। I think it is dreadful that anyone should be so miserable. मैं ऐसा सोचता हूँ कभी कभी कि कोई आदमी इतना अब दुखी कैसे हो सकता है कि उसके पास कुछ भी ना हो। I have heaps of old clothes at home. Do you think he would care for any of them? मेरे पास ना बहुत सारे मेरे पुराने कपड़े पड़े हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो पुराने कपड़े उसके किसी काम आएंगे? Why his rags were falling to bits. जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो तो पूरे चिथड़े चिथड़े होके नीचे गिर रहे थे। But he looks splendid in them, said Trevor. पर वो कितना सुंदर लग रहा था उन कपड़ों में, तुमने नहीं देखा? एलन ट्रेवर बोल रहा है ह्यूई से। I would not paint him in a frock coat for anything. मैं अगर वो फ्रॉक कोट पहन के आया होता, फ्रॉक कोट महंगा होता है, तो क्या मैं उसको पेंट करता? What you call rags, I call romance. जो तुम rags बोल रहे हो कि फटे कपड़े, वो तो ब्यूटी थी। That was the beauty. What seems poverty to you is picturesqueness to me. जो तुमको उसकी गरीबी दिख रही थी, उसी गरीबी के कारण तो मैंने उसका पोर्ट्रेट बनाया। However, I'll tell him of your offer. ठीक है, लेकिन मैं उस भिखारी को तुम्हारे बारे में बता दूंगा कि तुम अपने पुराने कपड़े उसे देना चाहते हो। Alan, said Huey seriously, you painters are a heartless lot. Alan, तुम्हारे जैसे पेंटर ना एकदम निर्दयी होते हैं, कठोर होते हैं। An artist's heart is in his head, replied Trevor. Trevor बोलता है कि कलाकार जो होते हैं उनका दिल उनके दिमाग में होता है। And besides, our business is to realize the world as we see it, not to perform as we know it. हमारा काम होता है दुनिया को वो दिखाना जैसा दुनिया देखती है, जैसा जानती है या जैसा हम जानते हैं वैसा नहीं। Every man to his trade. Now tell me how Laura is. हर व्यक्ति अपने व्यापार के लिए ऐसा ही होता है। अब मुझे ये बताओ लॉरा कैसी है? The old model was quite interested in her. वो जो बूढ़ा भिखारी था ना, मेरा मॉडल, वो लॉरा में बहुत इंटरेस्टेड था। You don't mean to say you talked to him about her, said Huey. इसका मतलब तुमने लॉरा के बारे में भी उसको बता दिया? Certainly I did. बिल्कुल बता दिया। He knows all about the relentless colonel, the lovely Laura and the 10,000 pounds. मैंने तो उसको सब कुछ बता दिया। तुम्हारा कर्नल, रिटायर्ड कर्नल, रिलेंटलेस, कठोर, जो कोई दया नहीं करता, जो तुमको बोला है 10,000 पाउंड लाके दो तब लॉरा से तुम्हारी शादी करूंगा। खूबसूरत लॉरा के बारे में भी बता दिया और जो 10,000 पाउंड की बात है वो भी बता दी उस भिखारी को। You told that beggar all my private affairs. तुमने मेरे निजी मामले को उस भिखारी को बताया। Cried Huey, looking very red and angry. Huey गुस्से से लाल हो गया। My dear boy, said Trevor smiling, that old beggar as you call him is one of the richest men in Europe. मेरे प्यारे दोस्त,
जिसे तुम बूढ़ा भिखारी कह रहे हो वो यूरोप का सबसे अमीर आदमी है। He could buy all London tomorrow without overdrawing his account. पूरे लंदन को खरीद सकता है, उसके बाद भी उसका अकाउंट खाली नहीं होगा। He has a house in every capital, dines off gold plates, and can prevent Russia from going to war when he chooses. जितने बड़े शहर हैं वहां उसका घर है, सोने की प्लेट में वो भिखारी खाना खाता है और जब चाहे तब रशिया से होने वाले युद्ध को रोक सकता है। What on earth do you mean? exclaimed Huey. क्या बोल रहे हो तुम? What I say, said Trevor. The old man you saw today in the studio was Baron Horsburgh. मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बूढ़ा आदमी आज तुमसे स्टूडियो में मिला वो बैरन है, बैरन ब्रिटिश नोबल है, उसका नाम है बैरन होसबर्ग। He is a great friend of mine, buys all my pictures and that sort of things. वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे सारे चित्र खरीदता है और जो भी सामान मैं चाहूँ उसको बेच सकता हूँ। चित्रों का बहुत शौक है उसको। He gave me a commission a month ago to paint me him as a beggar. 1 महीने पहले उसने मुझे कमीशन दी थी कि मुझे एक भिखारी के रूप में पेंट करना, तो वो भिखारी बना था और मैं उसका चित्र बना रहा था। What do you expect? अब तुम क्या अपेक्षा करते हो? It is a whim of a millionaire. वो करोड़पति है लेकिन उसका एक whim है, उसकी एक कल्पना है कि वो चाहता है कि वो एक भिखारी के रूप में अपना चित्र बनवाए। ये आइडिया उसका था, मैंने उसको पेंट कर दिया और तुमने उसको रियल भिखारी समझा। And I must say he made a magnificent figures in his rags, or perhaps I should say in rags. They are an old suit I got in Spain. और मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो कितना अच्छा दिख रहा था उन कपड़ों में। एक करोड़पति आदमी जब फटे हुए कपड़े पहना हुआ था चिथड़ों में, और जो चिथड़े तुम देख रहे थे वो एक पुराना सूट था जो मैं स्पेन से उसके लिए खरीद के लाया था कि उन कपड़ों में तुम फोटो बनवाना अपनी। बैरन होसबर्ग, क्राइज ह्यूई, बैरन होसबर्ग था वो। गुड हेवेंस, आई गेव हिम अ सॉवरीन, मैंने तो उसको एक सिक्का दान किया था कि तुम इतने गरीब हो और इतने मने तुम हो। And he sank into armchair, the picture of dismay. एकदम मने अब वो एकदम शर्मिंदा हो गया ह्यूई कि वो बैरन है और मैं उसको अपने जेब से निकाल के सिक्का दे दिया कि ये भिखारी है करके। Gave him a sovereign, shouted Trevor. चिल्लाया, तुमने उसको sovereign दिया बैरन को। And he burst into a roar of laughter. जोर से हंसा एलन ट्रेवर। My dear boy, you will never see it again. His business is with other men's money. वो तो दूसरों के पैसों से व्यापार करता है, उसके पास खुद कितनी चीज है, अब तुम्हारा पैसा वो व्यापार में लगा देगा और उसका मजाक उड़ा रहा है। I think you might have told me, Ellen, said Huey sulkily. बहुत उदास हो जाता है ह्यूई कि अरे मैं क्या कर डाला, बैरन को मैं भीख दिया हूँ। कम से कम मुझे बता देना था एलन, एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप को कितना बेवकूफ समझ रहा हूँ, सोचो कि मैं क्या करके आया हूँ, बैरन होसबर्ग को मैं सिक्का दे के आया हूँ। Well, to begin with, Huey, said Trevor, it never entered my mind that you went about distributing alms in this reckless way. अब मैं तुम्हें सही बात बताऊं ह्यूई, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया था कि तुम भिखारियों को भीख देते भी चलते हो। एक तो खुद ही पैसा नहीं है उसके पास और उसमें भी वो भीख दे रहा, तो मेरे तो ये दिमाग में ही नहीं आया था। I can understand you kissing a pretty model, but you giving a sovereign to an ugly one, by Jove, no. ठीक है, एक कोई खूबसूरत सी मॉडल होती उसको तुम किस कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर किसी बदसूरत और भिखारी को देख के तुमने सिक्का दे दिया, अरे बाप रे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। Beside the fact is that I really was not at home today to anyone, and when you came in, I did not know whether Horsburgh would like his name mentioned. अच्छा, दूसरी बात, मैं इतना व्यस्त था और फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं इस भिखारी की असली पहचान तुम्हें बताऊं कि ये बैरन होसबर्ग है,
तो क्या मालूम बैरन इस चीज को पसंद करता भी कि नहीं, कि मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया करके। You know he wasn't in his full dress, और ये भी तुम जानते हो कि वो अपने बैरन की ड्रेस में नहीं था, वो तो भिखारी के कपड़े में था। What a duffer he must think of me, said Huey. बोलता है मेरे को एकदम बेवकूफ समझ रहा होगा ना बैरन। Not at all. He was in the highest spirits after you left. तुम्हारे जाने के बाद तो वो बहुत खुश था। Baron Hosberg kept chuckling to himself and rubbing his old wrinkled hands together. बार बार हंस रहा था, बार बार बात कर रहा था। I couldn't make out why he was so interested to know all about you. मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो तुम्हारे बारे में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, इतना तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रहा है कि तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा बिजनेस, क्या करते हो, आगे तुम क्या चाहते हो। But I see it all now. अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने जो सिक्का दिया उसके कारण वो तुम में बहुत इंटरेस्टेड हो गया। Now he will invest your sovereign for you. अब तुम्हारे लिए वो उस सिक्के को इन्वेस्ट करेगा। Huey pay you the interest every 6 months and have a capital story to tell after dinner. और देखना हर 6 महीने में तुम्हें उसका ब्याज देगा, और चिढ़ा रहा है उसको। I am an unlucky devil, growled Huey. Huey को गुस्सा आ रहा है, उतना ही उसका दोस्त उसको चिढ़ा रहा है। मैं बहुत बेवकूफ हूँ और मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैंने बताओ बैरन को सिक्का दिया। The last thing I can do is to go to bed and my dear Ellen, you must not tell anyone. अब रात में तो मुझे नींद नहीं आएगी, इतनी बड़ी गलती मैं कर दिया हूँ। कौन सोचता है? Huey। लेकिन एलन, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये गलती मुझसे हुई है, ये किसी को बताना मत। I shouldn't dare show my face in the row. अब तो मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगा किसी को। Nonsense. I reflect the highest credit on your philanthropic spirit. Huey, मैं तो कहूँगा कि तुम कितने दानी दाता हो भाई। तुम्हारे पास खुद पैसा नहीं और तुमने एक भिखारी को पैसा दिया, कितनी बड़ी बात है। And don't run away. भागो मत। Have another cigarette. एक सिगरेट और पियो। And you can talk of Laura as much as you like. जितना तुम लॉरा के बारे में बताना चाहते हो बताओ। However, Huey wouldn't stop but walked home feeling very unhappy and leaving Ellen Trevor in fits of laughter. Huey रुका नहीं। पैसा तो वो पहले ही दे चुका था भिखारी को, उसके पास गाड़ी करने के लिए पैसा था नहीं, तो पैदल पैदल अपने घर गया और पीछे से एलन ट्रेवर खूब हंसा। The next morning, as he was at breakfast, the servant brought him a card on which was written, Monsieur Gustave Handon on behalf of Baron Hosberg. अगली मॉर्निंग नाश्ते के लिए बैठा हुआ था एलन ट्रेवर, उतने में एक नौकर आया, उसने एक कार्ड ला के दिया इनके हाथ में, उसमें लिखा था मॉन्सियर गस्टेव हैंडन आए हैं जो बैरन होसबर्ग की तरफ से मिलना चाहते हैं। I suppose he has come for an apology. मुझे लगता है कि बैरन होसबर्ग ने भेजा होगा कि इससे माफी मांग, इसको बोलो कि आके मुझसे माफी मांगे, पैसा भीख दी है उसको बैरन को। Said Huey to himself and he told the servant to show the visitor up. Huey अपने आप से बोलता है, मन में सोचता है और अपने नौकर को बोलता है कि जाओ, जो आए हैं मेहमान उनको ले आओ। An old gentleman with gold spectacles and grey hair came into room and said in a slight French accent. एक बूढ़ा सज्जन आदमी, सुनहरा चश्मा लगाए हुए, बाल ग्रे हो चुके हैं, कमरे में आया और थोड़ी सी फ्रेंच एक्सेंट में बोला, Have I the honor of addressing Monsieur Erskine Huey? क्या मैं मॉन्सियर एस्किन ह्यूई से मिल रहा हूँ? ह्यूई बोर्ड, बड़े ही विनम्रता से ह्यूई झुके, अभिवादन करते समय जैसे झुकते हैं। I have come from Baron Hosberg, he continued. The Baron, I beg you sir. मैं बैरन होसबर्ग की तरफ से आया हूँ। वो बैरन इतना ही बोलते हैं तो I beg you sir that you will offer him my sincerest apologies, stammered Huey. मैं हकलाते हुए हुई बोला कि आप मेरी ओर से उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा, मेरी अपॉलॉजीज़ हैं, मैं उनको समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। The Baron, said the old gentleman with a smile, has commissioned me to bring you this letter. बैरन ने मुझे भेजा है आपको ये चिट्ठी देने के लिए, ये लेटर देने के लिए। And he extended a sealed envelope, और उसने एक लिफाफा बंद एक एनवलप उसके हाथ में दे दिया ह्यूई एस्किन के। On the outside was written,
बाहर लिखा हुआ था उस लिफाफे के, अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूई एस्किन एंड लॉरा मर्टन फ्रॉम एन ओल्ड बेगर। शादी का तोहफा ह्यूई एस्किन और लॉरा मर्टन के लिए एक बूढ़े भिखारी की ओर से। And inside was a check for 10,000 pounds, और उसके अंदर एक चेक था 10,000 पाउंड का। When they were married, Alan Trevor was the best man and the Baron made a speech at the wedding breakfast. जब उनकी मैरिज हुई, जब दोनों की शादी हुई, तो दूल्हे के साथ में एक बेस्ट मैन होता है, उसका सबसे अच्छा दोस्त, तो दोस्त के रूप में खड़ा था एलन ट्रेवर, और शादी के ऊपर बोलना रहता है, वेडिंग स्पीच देनी रहती है, वो स्पीच दी बैरन ने। मिलियनेयर मॉडल्स रिमार्क डिलन आर रेयर इनफ। करोड़पति मॉडलिंग करने वाले तो बहुत कम मिलेंगे, जो करोड़पति है उसको मॉडलिंग करने की क्या जरूरत है, बट बाय जो मॉडल मिलियनेयर्स आर रेयर स्टिल। पर जो मॉडल मिलियनेयर हो, जो आदर्श करोड़पति, ऐसे लोग तो बहुत दुर्लभ हैं। ये एक आदर्श करोड़पति था, इसने मॉडलिंग भी की, और जब देखा कि एक खुद ही जो आदमी गरीब है, जिसके पास खुद के लिए ही कुछ नहीं है, लेकिन उसको दया आ रही है उस भिखारी के ऊपर जो मॉडलिंग करने वहां खड़ा हुआ है, उसके कपड़े देख के, उसके अपीयरेंस देख के, उसके लुक देख के, अपने उसके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज थी। जो एक सॉवरिन उसने उस ओल्ड बेगर को दी, उस एक सॉवरिन को देने के कारण 15 दिनों तक वो हैंडसम हायर नहीं कर पाया, उसे पैदल जाना पड़ा। ये बात इतनी ज्यादा इंप्रेस कर गई बैरन होसबर्ग को कि उन्होंने 10,000 पाउंड्स का चेक ह्यूई एर्स्किन और लॉरा मर्टन को दिया उनकी वेडिंग गिफ्ट के रूप में, क्योंकि कर्नल की ये शर्त थी कि जिस दिन ह्यूई एर्स्किन के पास 10,000 पाउंड होंगे, उसी दिन मैं लॉरा मर्टन यानी अपनी बेटी की शादी ह्यूई एर्स्किन से करूंगा। बैरन होसबर्ग ने ये काम पूरा किया, और उसके बाद दोनों की मैरिज हुई। एलन बेस्ट मैन रहे और बैरन ने स्पीच दी, और एलन का रिमार्क कि मिलियनेयर मॉडल्स, करोड़पति मॉडल्स तो एक रेयर होते ही हैं, लेकिन आदर्श करोड़पति तो और भी दुर्लभ होते हैं। कोई करोड़पति आदर्श हुई तो रेयरर है। So this was your lesson, The Model Millionaire. See you in the next class. Thank you.